कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस मीथेन नहीं बना सकता, और कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस एल्केन हैविंग और नंबर ऑफ कार्बन नहीं बना सकता। अब वुड्स का एक पॉइंट छूट गया था, मुझे कराना है। वुड्स रिएक्शन किया स्टार बना के, अभी जहाँ खत्म किया है वहां लिख लो। ड्रॉबैक वुड्स का क्या है वो छूट गया। ड्रॉबैक ऑफ वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन का ड्रॉबैक क्या है? अगेन वही, इट कांट यूज टू प्रिपेयर एल्केन हैविंग और नंबर ऑफ कार्बन। कौन बताएगा? इट कांट यूज टू प्रिपेयर एल्केन हैविंग और नंबर ऑफ कार्बन। वुड्स का पैटर्न किसको याद है? वुड्स का पैटर्न किसको याद है? कि मैम वुड्स का पैटर्न था आर एक्स प्लस 2Na प्लस आर एक्स और आर आर बनना था। क्योंकि मैम अगर आप आर मिथाइल लोगे तो इथेन बनेगा, इथाइल लोगे, बोलो, इथाइल लोगे ब्यूटेन बनेगा, प्रोपाइल लोगे, प्रोपाइल और प्रोपाइल को जोड़ो हेक्सेन बनेगा, और नहीं बनेगा। किसी ने कहा नहीं मुझे तो बनाना है ऑड। आप बताओ ना प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो मैंने कहा अगर आपको ऑड बनाना है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर, जैसे कोलबे में तो पॉसिबल ही नहीं है, उसमें भी फिर इसी मेथड से बिठाएंगे। देखो, इफ यू वांट टू प्रिपेयर एल्केन हैविंग और नंबर ऑफ कार्बन, किसी को आ रहा है दिमाग में तो बताओ। वी हैव टू टेक, एनीबडी, वी हैव टू टेक, लेना पड़ेगा। ये रहा पैटर्न, दिमाग लगाओ, प्रोपेन बनाना है, दिमाग लगाओ। वी हैव टू टेक, यस, टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड। इसमें आर इथाइल ले लो, इसमें आर मिथाइल ले लो, बन जाएगा। लेकिन यहां पर लफड़ा क्या है, हमने कोई एक एक मॉलिक्यूल तो गिन के लिया नहीं है। तो अगर हम मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड के मिक्सचर की रिएक्शन सोडियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे, तो मिथाइल क्लोराइड से भी रिएक्ट करेगा, इथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड से भी रिएक्ट करेगा, और मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड से, जो तुम चाह रहे थे वो वाला काम भी होगा। बताओ किस किस का मिक्सचर बनेगा? आया समझ में? कैसी वाली एल्केन बनानी है? अगर ऑड वाली, अगर आपको कैसी एल्केन बनानी है, एल्केन हैविंग और नंबर ऑफ कार्बन, तो बताइए आपको कितने अल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे? दो अलग। और कितने एल्केन बनेंगे? तीन, एक खुद का खुद से, एक खुद का खुद से, और एक क्रॉस वाला। क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते इथाइल क्लोराइड अंदर जाओ तो मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करना, ऐसे दे दोगे इंस्ट्रक्शन इनको? नहीं, अंदर क्या होती है, जितनी पॉसिबल रिएक्शन है सब होती है अंदर भी। जो जिससे रिएक्ट कर सकता है सब आपस में रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर अंदर आप रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ गए? अब बताओ कितने एल्केन का मिक्सचर बनेगा? बोलिए, कितने एल्केन्स का मिक्सचर बनेगा? तीन। कौन कौन से? इससे क्या बनेगा बोलो? इथेन। इससे क्या बनेगा? C2H5, C2H5। और इससे क्या बनेगा? CH3, CH2, CH3। किस किस का मिक्सचर बनेगा? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और मिक्सचर एक गुड प्रिपरेशन, क्योंकि फिर आपको बाद में सेपरेशन के टेक्निक लगाने पड़ेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट और खर्चा बढ़ा नहीं बढ़ा, टेक्निक्स का और खर्चा, उस पे वर्कर्स और लगाने पड़ेंगे, उनकी सैलरी। इस सारी चीजों को आप प्रैक्टिकल सोचोगे तो समझ आएगा। अगर आप कंसेप्चुअली सोचोगे तो आपको लगेगा क्या हो गया, बन तो गया, तीन बने तो क्या हुआ। जरूरत क्या है, जिंक और डाइल्यूट HCl वाला ले लो ना काम में। बताओ कल वाला, जिंक और डाइल्यूट HCl वाले में तो जो मर्जी पड़े, आर लो, RH बनाना बना था आराम से। आज सोडा लाइम वाला ले लो, उसमें भी तो RH बन रहा है आराम से। जरूरत क्या है वुड्स लेने की, कि पहले तो तुम दो दो एल्काइल हैलाइड का खर्चा करो, फिर तीन का मिक्सचर बने, फिर सेपरेशन के पैसे अलग लगाओ। नहीं करना है ये सारा। समझ आ रहा है?
इसलिए तो क्या लिखोगे, वुड्स रिएक्शन कांट बी यूज टू प्रिपेयर एल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन, ये मत लिखना अभी है ना, because if you want to prepare alkane having odd number of carbon, we have to take two different alkyl halide which will give क्या देगी, mixture of three alkanes which is difficult to separate. इसके बाद ये लिखना प्लीज पहले, फॉर एग्जाम्पल टू प्रिपेयर propane we will take CH3Cl plus C2Cl, फिर यहां से चलो पूरा अच्छे से लिखो, ये क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ पहुंची बेटा? हम्म, आई नो, रिएक्शन वगैरह लिखो, उसी के नंबर है, सॉरी के नंबर नहीं है, ऑर्गेनिक में रिएक्शन लिखने के मार्क्स मिलते हैं। अब ये हेडिंग करते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस, फोर टाइप्स। इसको रिडॉक्स के टाइप याद है, रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्रपोर्शनेशन और चौथा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर कौन प्रोपोर्शनल, आज किसके टाइप सीख रहे हैं, तो एक वर्ड डाल देते हैं, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। सबसे पहला लिखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी ने आके किसी को
हटाया। और क्या आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग जीजीबी को हटाएगी? व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स replaced by another atom or group of atom. Atom or group of atom is replaced by another atom or group of atoms. चेक करिए ये सब्स्टिट्यूशन है क्या? बताइए किसने किसको हटाया? तो ये मीथेन में कितने एच थे? एक एच किसने हटाया? है सब्स्टिट्यूशन? बताइए ये सब्स्टिट्यूशन है क्या? क्या हटा? बेंजीन भी एच एमसीएल है सब्स्टिट्यूशन। बताइए ये सब्स्टिट्यूशन है? इसने किसको हटाया? सीएल ने सीएल को। तीनों में आप देख रहे हैं मैं कुछ एरो पे लिख रही हूँ, कुछ सोच समझ के रिएक्शंस को लिख रही हूँ। क्या है मेरे दिमाग में, क्या चल रहा है, क्या सोच के मैं रिएक्शन लिख रही हूँ? जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये 3 टाइप की है। पहले आप समझे फिर अपन लिखेंगे। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसने किसको हटाया उससे नाम पड़ेगा। अगर फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल को हटाया, कितने होते हैं जानते हैं? सेम चीज को सब्स्टिट्यूट करती है, या कि कोई चीज दूसरी से सब्स्टिट्यूट हो जाती है। आपके स्कूल में मैथ्स टीचर का ट्रांसफर हो गया या कोई अच्छी जॉब मिल गई, वो वहां चले गए, आप बताओ उनका सब्स्टिट्यूशन किससे होगा? मैथ्स टीचर से। जो जाता है उस सिस्टम में वो ही कैटेगरी आती है, वरना सिस्टम ही बदल दोगे आप तो ध्यान रखिए सेम चीज से सब्स्टिट्यूट होती है। जो जाता है उसी कैटेगरी का वहां पर आता है, लेकिन हाँ टीचर तो अलग है ना, है वो भी मैथ्स का, लेकिन वो नाम अलग है, वो पर्सनालिटी अलग है, वो चीज अलग है। सब्स्टिट्यूशन कुछ और आया लेकिन कैटेगरी वाइज सेम चीज है। अब यहां पर सीएल, यहां से क्या हटा? माइनस हटा। तो यहाँ का माइनस ही आके उस जगह को ले सकता है, क्योंकि प्लस तो पहले ही बैठा है ना। तो माइनस हटाए तो माइनस ही आएगा, पर माइनस अलग आएगा, तभी तो वो रिएक्शन है। सीएल हट के सीएल ही आ जाएगा क्या? मतलब वो वाले सर हट के वही वाले सर आ जाएंगे क्या? वो हटना ही नहीं है। सेम चीज आ जाए तो वो हटना ही नहीं है, कुछ अलग आया लेकिन कैटेगरी सेम है। ये सब्स्टिट्यूशन की कहानी समझ आई? सेम चीज को हटा के। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट्स फ्री रेडिकल। दूसरे नंबर पर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन जानता है इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? फटाफट निकालो। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से, फाइल मतलब लव करते हैं, माइनस से लव करते हैं, मतलब वो प्लस होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल प्लस सब्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रोफाइल। और तीसरी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट्स न्यूक्लियोफाइल। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये फिक्स है कि कौन सी रिएक्शन कौन देगा। पहले नंबर की जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये एल्केन के खाते में जाती है। चेक करिए, मैंने एरो पे सनलाइट दी क्या? क्या आपको याद है? सनलाइट, हीट और पेरोक्साइड, 3 चीजें फ्री रेडिकल बनवाती। अगर एरो पर मैंने क्या दे दी तो फ्री रेडिकल वगैरह बन जाएंगे, फिर फ्री रेडिकल को हटा दो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स के पास है। किसके पास है? क्या आपने देखा मैम ने यहाँ NiCl3 लिख दिया, ऊपर सनलाइट लिखा था, नीचे वाले एरो पर मैंने अलग चीज लिख दी। व्हाट इज AlCl3? जिसका ऑक्टेट अधूरा है। अगर आपको याद है लुईस एसिड,
अभी निकाल लो Al13 ग्रुप का कितने इलेक्ट्रॉन थे, देखिए शेयरिंग 6 हुए, इसके सामने Cl2 आके खड़ा हो गया। अब इसने कहा मेरा तो ऑक्टेट अधूरा है, मुझे पूरा करना है किसी भी हाल में, तो इसके कारण इसका हीट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ और एक Cl को दोनों इलेक्ट्रॉन दिलवा के अपने पास चुपचाप उसे खींच लिया। कोई होगा तब कुछ होगा, अपने आप तो होगा नहीं ऑटोमेटिकली। एलसीएल ने क्या कहा, मैं लुईस एसिड हूँ, घर पे प्रैक्टिस करो तो ये सब बोलते हुए करना, मैं लुईस एसिड हूँ, मुझे क्या चाहिए, अपना ऑक्टेट पूरा। तो इसने 2 Cl में से एक Cl को पेयर लेके बुलवा लिया, जबकि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, पर ये बैठा है ना सामने, इसने माइनस को यहाँ खींच लिया, बोलो क्या बन गया, और क्या जनरेट करा दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। प्लस को प्लस हटाना था, तो प्लस होगा तभी तो हटाएगा, प्लस को बनवाने का काम इसने किया। कार्तिक, अगर ये एरो पे नहीं होगा तो क्रॉस लगाना है, अगर ये एरो पे नहीं होगा तो क्रॉस लगाना है, लेकिन वुड्स में ड्राई ईथर नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग मैकेनिज्म लेके बैठे हैं, यही क्या बनवाएगा, फ्री रेडिकल, और फिर फ्री रेडिकल ही फ्री रेडिकल को हटाएगा, यही क्या बनवाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, वो बनेगा तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और ये तीसरी रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड के पास, क्योंकि इनका हेलोजन माइनस होता है नहीं होता है, तो कोई दूसरा पावरफुल माइनस आके फटाफट उन्हें हटा देता है। एल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन 12th में है, लेकिन ये पूरी 11 के कोर्स में है, ये पूरी 11 के कोर्स में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितनी तरह की है, 3 लिखिए। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में नंबर 1 आप लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या मीनिंग लिखा, देन एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, इट इज ऑफ 3 टाइप, इट इज ऑफ 3 टाइप। नंबर 1 फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब लिखने की स्पीड थोड़ी तेज करिए। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, when free radical substitutes free radical, when free radical substitutes free radical, this reaction is given by alkane। क्या मैं एल्केन ही पढ़ा रही हूँ, इसलिए मुझे ये टॉपिक पहले पढ़ाना पड़ा। एल्केन की प्रॉपर्टी पढ़ानी है ना, कौन सी रिएक्शन देंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एल्केन। एक एग्जांपल लिख दो, फिर केमिकल प्रॉपर्टी में डिटेल में पढ़ेंगे। CH4 प्लस क्लोरीन एरो पे सनलाइट, CH4 प्लस क्लोरीन एरो पे सनलाइट, क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। लिखिए, लिखनी पड़ेगी हर के साथ एक रिएक्शन, सनलाइट नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। आपके पास क्रॉस वाला पहला पेज है। नंबर 2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा पॉइंट, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एरोमेटिक कंपाउंड, तो जब एरोमेटिक पे आऊंगी तभी डिटेल में लूंगी इसको। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एरोमेटिक कंपाउंड। नंबर 3 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, when nucleophile substitutes nucleophile,
दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एल्काइल हैलाइड, 12th में आएगी। एल्काइल हैलाइड की एक चाहो तो ये लिख लो, CH3Cl प्लस KCl। एरोमेटिक तो क्या पूरा डिटेल में आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखवाई। CH3Cl प्लस KCl गिव्स CH3CN प्लस KCl। कौन सी है पहली रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन। कितने तरह की है? कौन कौन सी? नंबर 2 लिखिए, एडिशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सेकेंड रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का जनरल पैटर्न बताओ। A प्लस B गिव्स C। A कौन है? जिसमें कोई जुड़ने आया। और B कौन है? जो जुड़ने आया। तो जो जुड़ने आया उसे एडेंडम कहते हैं, जिसमें जुड़ने आया उसे सबस्ट्रेट कहते हैं, और मिलके क्या बनता है? प्रोडक्ट। क्योंकि वो एडिशन से बना इसलिए इसका नाम है एडप्ट। एडिशन का प्रोडक्ट एडप्ट। टर्म्स आई समझ में? नोट करिए। जिस पर कोई जुड़ने आया, एडेंडम वो है जो जुड़ने आया है। जिस पर जुड़ने आया उसका नाम सबस्ट्रेट है, जो जुड़ने आया उसका नाम एडेंडम है, और जो बना वो एडप्ट कहलाता है। अभी मैंने कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी आपसे बात की थी कि जो जुड़ने आता है उसका पहले एक पार्ट जुड़ता है फिर दूसरा। याद है, बात हुई थी। तो एडिशन भी 3 तरह की होती है। इट इज ऑफ 3 टाइप। देखो, समझो, एडेंडम इज मेड अप ऑफ प्लस एंड माइनस पार्ट। विच पार्ट फर्स्ट एड डिसाइड द रिएक्शन। जो पहले जुड़ा उससे रिएक्शन का नाम बने। कल बताया था, याद करिए। एल्कीन का जब इलेक्ट्रोमेरिक था, HCl जोड़ा था, तो मैंने कहा था ना दोनों एक साथ नहीं जाते, पहले एक जना जाता है। किसको याद है एल्कीन में पहले कौन गया था? H प्लस। प्लस के लिए क्या किया था? शिफ्ट किया था, और जहां शिफ्ट किया था वहीं प्लस आ गया था। याद है? फिर सेकंड में कौन जाएगा? पहले कौन गया? H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये देखिए, एडेंडम इज मेड अप ऑफ बोथ प्लस एंड माइनस पार्ट। विच पार्ट फर्स्ट एड makes the reaction. If first electrophile add then nucleophile, तो रिएक्शन का नाम बन जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये पहला टाइप। इफ फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल एड देन इलेक्ट्रोफाइल, तो इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले जो जुड़ता है उससे नाम पड़ता है, पीछे जो जिसको हटाता है उससे नाम पड़ता है। इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को धक्का मारा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां जो पहले जुड़ेगा उससे ना, पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ा न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है गिवन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये 12th में आएगी। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में लिख दीजिए, ये 11th में आएगी, गिवन बाय एल्कीन एंड एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में लेंगे। कौन बताएगा तीसरा नाम? फ्री रेडिकल एडिशन। कौन समझ गया? इसमें पहले और बाद में होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्री रेडिकल जब बनता है तो सारे फ्री रेडिकल ही बनते हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज से दोनों ही क्या बनते हैं?
जीरो में एक प्लस बनता है और एक, इसके बाद सोचना पड़ता है पहले कौन क्या है। इसमें पहले और बाद में फ्री रेडिकल एडिशन में फ्री रेडिकल ही जुड़ेगा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन कौन सी हो गई? एडिशन। कितने तरह की हो गई बोलिए बच्चों? पहली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कौन देता है? एल्कीन एंड एल्काइन। दूसरी, बोल लो बेटा नुकसान नहीं है। दूसरी, सब बोलो। दूसरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कौन देता है? एल्डिहाइड एंड। और तीसरी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, कितनी तरह की? तीन। कौन कौन सी? फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, पूरा नाम बोलो। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तीसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अभी तक नहीं लिखा क्या? अरे कहाँ पर हो बोलो? हम लास्ट वाला था पढ़ी। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, तीसरे। पहली रिएक्शन एडिशन, दूसरी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, दो सीख ली। तीसरे नंबर पे लिखिए एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या लग रहा है हर्षल नाम से कुछ हटेगा? क्या मैं कहूँ ऐसा पैटर्न बनेगा, ए गिव्स बी प्लस सी। कार्तिक, ए कौन था? ए कौन था? सबस्ट्रेट में से कुछ एलिमिनेट हुआ, तो एलिमिनेट हुआ ये, और जो बचा वो बी है। तो बी क्या हो गया? प्रोडक्ट। और सी विच गेट एलिमिनेटेड, जो एलिमिनेट हुआ वो। इफ H2 एलिमिनेट, क्या नाम बनेगा रिएक्शन का? एलिमिनेशन का लगता है डी। हटना, क्या हटी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और फिनोमिना का नाम एशन, डी हाइड्रोजनेशन। अगर क्या हट गई किसी में से? डी हाइड्रोजनेशन। इफ X2 एलिमिनेट्स, बना लो हैलोजन, डी हैलोजिनेशन। और अगर किसी में से HX हट गया, बोलो HX का नाम हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड क्या नाम हो जाएगा? डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। किसी में से वाटर हट गया, बोलो डी हाइड्रेशन। हाइड्रा फॉर वाटर, डिहाइड्रेशन। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं रिएक्शन का, क्योंकि इन सबके मैकेनिज्म और रिएजेंट सब रटने हैं। सबसे पहला, किसी में से हाइड्रोजन हट गई, क्या नाम? बोलो बेटा। हाइड्रोजन के हटने का नाम, बॉयज और गर्ल्स सबकी आवाज आनी चाहिए। हाइड्रोजन हटने का नाम हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, डिहाइड्रोजनेशन। HX रिमूव हो जाए, डिहाइड्रोजनेशन। इसका हाइड्रो, एक्स का हेलोजन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और वाटर रिमूव हो जाए, डिहाइड्रेट। और इन्हीं सबको रिवर्स करके एडिशन में लिखवा दूं अगर, तो नवनीत H2 जुड़ जाए, डी हटा दो, X2 जुड़ जाए, HX जुड़ जाए, वाटर जुड़ जाए। अभी एडिशन में भी ये नाम लिखवा देते। बात आ रही समझ में? एलिमिनेशन कितने तरह के हो गए, क्या रिमूव हो रहा है उस हिसाब से नाम बना दिए। ठीक है, डी हेलोजिनेशन, डी हाइड्रोजिनेशन, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन और डी हाइड्रेशन, चारों नाम लिख दीजिए। ये एलिमिनेशन में लिख दो, आई एली। ठीक है, एडिशन में जाइए वापस। एडिशन में भी एक ऐसा छोटा सा बॉक्स बना लो साइड में, कहीं भी वहां ऐड कर दो एडिशन वाले। इफ
H2 add, if H2 add hydrogenation, एडिशन वाले में एक बॉक्स चाहिए. If H2 add hydrogenation, एडिशन का बॉक्स कौन है? If X2 add halogenation, X2 add halogenation, HX add hydrohalogenation, hydrohalogenation, and water add hydration. ठीक है. चौथी रिएक्शन रीअरेंजमेंट. कितनी तरह की रिएक्शन हो गई ऑर्गेनिक में? 4. पहली बोलिए सब्स्टिट्यूशन, दूसरी एडिशन, तीसरी एलिमिनेशन और चौथी रीअरेंजमेंट रिएक्शन. क्या मतलब हुआ रीअरेंजमेंट का? क्लास मेरी वही है, बच्चे सारे यही है, इसको इधर कर दूं इसको उधर कर दूं, वो रीअरेंज करना हो गया. बनाओ डेफिनेशन. रीअरेंजमेंट रिएक्शन की क्या डेफिनेशन बनाओगे? बोलो. मोलर का याद है, यूरिया बनाई थी. कौन सी रिएक्शन थी वो? रीअरेंजमेंट. क्यों? मोलर ने जब यूरिया बनाई थी, अमोनियम साइनेट था, याद करिए. उसका रीअरेंजमेंट किया था आपने. NH2 कर दिया यहाँ पे, C को O दे दिया और फिर NH2 याद कर दिया. क्या सेम है बताइए? और इसका नाम था अमोनियम साइनेट. बोलो क्या सेम है? लेकिन क्या बदल गई? पोजीशन ऑफ atoms or group of atoms. When molecular formula remains same, when molecular formula remains same, but position of atoms or group of atoms changes. Molecular formula remains same, but position of atoms or group of atoms changes within the molecule. मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर पोजीशन बदल जाए, उसे कहते हैं रीअरेंजमेंट. बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखा हुआ लिख लीजिए. अमोनियम साइनेट हीट करने पर रीअरेंजमेंट हुआ था और यूरिया बन गए. ये पूरा पार्ट जो आपने पढ़ा इसको बॉक्स में ट्रैप करेंगे, क्योंकि टॉपिक क्या चल रहा है? एल्केन. और एल्केन के बीच में क्या टॉपिक पढ़ाया मैंने? टाइप ऑफ हीटिंग और रीअरेंजमेंट एरो पे. बीच में कौन सा टॉपिक लिया? टाइप ऑफ ऑर्गेनिक. तो ये पूरा टॉपिक बॉक्स में ट्रैप करिए, वरना आप एल्केन में कंफ्यूज हो जाओगे. अपन ने एल्केन में क्या पढ़ लिया? डेफिनेशन, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर पहले से हो रखा था, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. कितने प्रिपरेशन पढ़े आपने? 3. पहला किससे? एल्कीन और एल्काइन. दूसरा एल्काइल हैलाइड से बनाने के कितने मेथड? एक जिंक और डाइल्यूट HCl से, और दूसरा वुड्स. फिर किससे बनाया आज? उससे पहला सोडा लाइम और दूसरा कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस. अब मुझे केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ानी थी और उसके लिए मुझे टाइप ऑफ रिएक्शन समझाना जरूरी था. इसलिए टाइप ऑफ रिएक्शन का पूरा पूरा पार्ट बॉक्स में डाल दें. और ये किस चैप्टर का पार्ट है? पिछला वाला, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पार्ट दिया हुआ होता है. लेकिन इसको यही लेते हैं क्योंकि अब जब फ्रेश है तो सही रहेगा, वरना तब तक भूल जाते हैं हम. अब हम हेडिंग क्या डालेंगे? बॉक्स क्लोज कर दिया. अब अपन कल जो हेडिंग लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन.